Good morning students, this is your Solution Mathematics teacher of International Republic School, Sultanganj, Bhagalpur. Today our topic is operations of decimal fraction, and in this video today we will learn how to change a decimal fraction into a fractional number. So without waste our precious time, let's start our topic. आज का जो वीडियो है इसमें हम यह सीखेंगे कि किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल नंबर में कैसे लिखते हैं और फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे लिखते हैं। आइए देखते हैं, मेरा पहला एग्जांपल है, आप 2.05 को हमको फ्रैक्शनल नंबर में लिखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहली बात ये करनी है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दे देना है। दे दिया और उसके बाद आपको डेसिमल के पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट होंगे उसको काउंट कर लेना है। कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। 2 डिजिट काउंट कर लिया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जितने डिजिट होंगे उतना जीरो डाल देना है। डाल दिया। अब पॉइंट को रिमूव कर देना है। रिमूव यहां से कर दिया, पॉइंट के बदले 1 दे देना है, डिनोमिनेटर दे दिया। अब जो आपके पास नंबर बच गया उसको लिख दीजिए। यही आपका आंसर है। आपका 2.05 जो डेसिमल फ्रैक्शन में था, डेसिमल नंबर जो 2.05 था वह फ्रैक्शनल नंबर में कितना बढ़ गया? 205/100। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मेरा है 0.25। इसको कैसे चेंज करेंगे? कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट उतने जीरो नीचे दे दिया। नीचे पॉइंट हटाइए 1। अब जो बच गया मेरा, क्या बच गया? 025। अब ध्यान देंगे कि 025, देखिए तो 0 के बाद या 0 से पहले कोई जीरो किसी के साथ आया हुआ है? नहीं है। इसके पहले कोई पॉइंट नहीं है। किसी भी नॉन जीरो नंबर के बाद, किसी भी नॉन जीरो नंबर के पहले अगर कोई जीरो आया हो, किसी भी नॉन जीरो नंबर के पहले अगर कोई जीरो आया हो और वह स्वतंत्र हो तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे देखिए तो यह जो जीरो है इसके पहले कोई नॉन जीरो नंबर है? नहीं है। इसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर है? कोई पॉइंट है? नहीं है। दैट मींस इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/100। समझ में आ होगा। अब चलिए एक और देखते हैं, 0.03। इसको हम लोग देखते हैं, इसको कैसे फ्रैक्शनल नंबर में लिखेंगे। चलिए जो कॉन्सेप्ट दिया हॉरिजॉन्टल लाइन देने का दे दिया, इसके राइट साइड में कितने जीरो, कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे कितने जीरो? 2 जीरो। अब पॉइंट के बदले क्या देते हैं? 1 दे दिया। अब यहाँ पे 003 मेरे पास बचा। पॉइंट हटाने के बाद कितना बचा? 003। अभी मैं आपको बताया किसी भी नॉन जीरो नंबर के पहले अगर जीरो स्वतंत्र रूप से आया हो तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे हम इस जीरो का कोई वैल्यू है? नहीं है। दैट मींस इसको 3/100 लिख सकते हैं। यह तो आपका किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल नंबर में चेंज कैसे करते हैं वो हो गया। अब किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर जो कि जिसका डिनोमिनेटर 100, 10 अथवा 1000 या उसी के 1 पे लगातार जीरो का डिनोमिनेटर आया हो तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं इसको देखेंगे। टू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस with denominator 10, 100, 1000 etc. into decimal फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100, 10 या 1000 इस प्रकार 1 पे 0 जितने टाइम्स आ जाए उस प्रकार का अगर डिनोमिनेटर हो तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। चलिए अगर हम बात करें 3/10 की, तो आपको सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। लिख दिया और हमेशा राइट साइड में लिखिएगा और ऐसे करके डेसिमल में काम होता है। राइट टू लेफ्ट हम लोग आते हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा।
राइट साइड में मैंने 3 को लिख दिया। अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, और मुझे डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट देने होंगे, 1 डिजिट। 1 डिजिट मेरे पास आ गया, और 1 को हटा दीजिए, 1 के बदले क्या देते हैं, पॉइंट देते हैं। चलिए आपका जो 3/10 था वो डेसिमल फ्रैक्शन में कितना है, 0.3। 0.3 को हम 0.3 भी लिखते हैं। चलिए अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी 3 को अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 3/100 लेकर के इसको देखते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताया कॉन्सेप्ट, जो नोमिनेटर में होगा उसको आप लिख दीजिए, लिख दिया, और उसके बाद जो हम लोग ऑपरेशन इसका करते हैं कैसे, राइट टू लेफ्ट ऐसे करके चलते हैं, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। अब 3 दे दिया। अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 1 पे कितने जीरो, 2 जीरो, तो आपको डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट पुराने होंगे, 2। एक तो मेरा 3 हो गया, अब दूसरा क्या, कुछ नहीं है तो हम 0 दे देंगे। क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। लेकिन अब बात आती है कि 0 हम राइट साइड में देंगे कि लेफ्ट साइड में। मैं अभी बताया कि राइट टू लेफ्ट वर्क होता है। अब यहाँ पे जो भी कुछ हम देंगे वह आपको लेफ्ट साइड में देंगे, इस डिजिट के लेफ्ट साइड में देंगे। तो 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब 1 के बदले क्या होगा, पॉइंट होगा। दैट मीन्स कि 3/100 आपका जो है वह कितना है, तो 0.03 है। चलिए वैसे ही आप इसको देखिए, 3/1000 को अगर आप देखिए, 3/1000 को अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले मैं क्या बताया, नोमिनेटर जो होता है लिख देते हैं, मैं लिख दिया। अब नीचे कितने जीरो, 3 जीरो, और हमारे पास डिजिट कितने हैं, 1। तो बताइए कि 3 जीरो तो 3 डिजिट के लिए दिया जाता है, और 3 डिजिट हमको पुराना है। अब बताइए पॉइंट यहाँ पे मैं दे दिया, और पॉइंट के राइट साइड में हमको 3 डिजिट पुराना है। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास कितने डिजिट कम हो रहे हैं, 2 डिजिट, तो 2 जीरो आप दे दीजिए। अब यह जो आपका 3/1000 था क्या हो गया, 0.003। ऐसे ही आप देखिए एक और एग्जांपल, 3/10,000 को अगर हम ले लें तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 1 के बदले आप पॉइंट दे दिया। अब देखिए कि आपके पास कितने जीरो, 4 जीरो, ऊपर डिजिट कितने हैं, तो 1 है। अब चलिए अब आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख दिया। अब चलिए जितने जीरो नीचे हैं उतने डिजिट पुराने के लिए कम कितने हो रहे हैं, 3, तो अब 3 जीरो दे दीजिए। अब देखिए 4 डिजिट हो गया, 4 जीरो के लिए 4 डिजिट हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, और किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू।